ठिकाने पर छापा पड़ा है। इनकम टैक्स की टीम ने चौक में हजारीलाल किशोर कुमार और हजारीलाल सर्राफ के दुकानों पर छापा मारा है। इनकम टैक्स की 3 टीम दस्तावेजों को फिलहाल खंगाल रही है। नयागंज और गोविंद नगर में भी आईटी की छापेमारी चल रही है। नयागंज में अरोरा ज्वेलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की सूचना है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सर्राफा कारोबारियों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे हैं। नयागंज और गोविंद नगर में भी ये छापेमारी हो रही है। 3 टीमें दस्तावेजों को खंगाल रही हैं। सराफा कारोबारियों के ठिकानों पर कानपुर में छापेमारी जारी है। चौक इलाके में आईटी की यह छापेमारी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आगरा में जीएसटी की टीम ने सराफा बाजार में छापेमारी की है। नगर के सराफा बाजार में पुलिस टीम के साथ जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। करीब आधा दर्जन अधिकारी एपी ज्वेलर्स के दस्तावेज खंगाल रहे हैं। छापेमारी को लेकर सराफा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। जन सामान्य समस्याओं की सुनवाई और उसके समाधान के लिए आज एलडीए सभागार में जनता अदालत का आयोजन किया गया। एलडीए-वीसी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जनता अदालत में कई समस्याओं को मौके पर ही निपटाया गया, जबकि कुछ समस्याओं को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो बृहस्पतिवार आज का दिन होता है सिर्फ दिव्यांगजन और सीनियर सिटीजन के लिए होता है, यानी जो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों के लिए सिर्फ हम सुनवाई करते हैं कि जिनको ऊपर जाने में, अलग अलग हिस्सों में घूमने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए सिर्फ डेडिकेटेड एक दिन हम लोगों ने महीने में रखा है। उनकी समस्याओं की सुनवाई करते हैं। अभी तक कुल 15-16 शिकायतें मिली हैं। इनमें से 7 की मौके पर निस्तारण किया गया, कुछ को 1 हफ्ते के भीतर कहा गया है। 1 नवंबर को मनाए जाने वाले करवा चौथ के त्यौहार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में विश्व हिंदू परिषद ने एक फरमान जारी किया है, जिसका नगर में बाकायदा पंपलेट बांटकर प्रचार भी किया जा रहा है। इस पंपलेट में लिखा गया है कि अपना त्यौहार, अपनों को रोजगार, जिहादियों पर प्रहार। करवा चौथ के इस पवित्र त्यौहार पर मेहंदी हिंदू बहनों से ही लगवाएं। इसी एजेंडे को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर भर में चेकिंग करने की भी तैयारी में हैं। वीएचपी की तरफ से शहर भर में 12 हिंदू मेहंदी केंद्रों की स्थापना की गई है। पवित्र त्योहार आ रहा है करवा चौथ, उस पर सभी हमारे यहाँ की हिंदू बच्चियां और महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं। अभी तक का अनुभव यह है कि मुस्लिम लड़के लड़कियां मेहंदी लगाते हैं और वो हमारे इस त्योहार को दूषित करते हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय सेविका समिति, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने यह तय किया कि क्यों ना अपनी ही बहनों से मेहंदी लगवाएं। तो पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी 30 और 31 अक्टूबर को हिंदू महिलाओं से, हिंदू बालिकाएं मेहंदी लगाएंगी। उसके लिए हमने शहर भर में 12 केंद्र तय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वाराणसी के 80 घाट पर फावड़ा चलाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी। पीएम के इस अभियान के बाद 80 घाट चमचमा उठा था। अब 9 साल बाद एक बार फिर 80 घाट को पुराने स्वरूप में लाने की कवायद तेज हो गई है। नगर निगम ने घाटों पर जमी सिल्ट को हटाने के लिए फिर से पंप के साथ पोकलैंड मशीनों को उतारा है। इस पोकलैंड की मदद से घाटों पर जमे सिल्ट को हटाया जा रहा है। बता दें कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद 80 घाट पर सबसे ज्यादा मिट्टी के सिल्ट जमे हैं। वाराणसी के नगर आयुक्त सीपू गिरी ने इस सिल्ट को हटाने के लिए 30 अक्टूबर तक की समय सीमा निर्धारित की है और इस सफाई के बाद मां गंगा से घाटों के प्लेटफॉर्म की दूरी कम हो जाएगी। इसके साथ ही 80 घाट का पुराना स्वरूप भी फिर से लोगों के सामने आएगा। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस घाट की सफाई का कार्य किया गया था, तो उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जब इस घाट पर सफाई का उद्घाटन किया गया तो बहुत ही बेसिक की चीजों की इस घाट की सफाई बहुत ज्यादा हो गई थी। तब से बाढ़ निरंतर आती रही है और पूरी सफाई नहीं हो पाई है और नगर आयुक्त सर का एक आदेश है कि हम लोग इस बार, चूंकि गंगा जी का जलस्तर समय से पहले नीचे चला गया है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा इस मिट्टी को हटा सके, इसलिए यहाँ पर पोकलैंड लगाई गई है नगर आयुक्त सर के आदेश।
रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18।